उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर अगर ऐसी इस तरीके से हरकतें हो रही हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यार? नीयत में खोट है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की सुरक्षा क्या है? कुछ भी नहीं है। ये कौन सा लेवल है जी? ये कल का लेवल है, 50-60 का ही लेवल है। लेकिन आज मैं ना 50-60 नहीं, आज मैं 45-55 रखूंगा। अब से बोल रहा हूँ 45-55, 45-55, सॉरी 50 का लेवल। और मैंने आपको क्या बोला था? 23,170 टूटेगा तो बायर्स के लिए पेन बढ़ जाएगा या बढ़ सकता है। इसके साथ साथ मैंने एक और स्टेटमेंट बोली है कि मैं, भगवान करे मैं गलत हूँ, ठीक है भाई, ये बाज़ार ऊपर चला जाए, किसी तरीके से आंधी आए, तूफान आए, बायर्स का सैलाब आए और इस बाज़ार को ऊपर ले जाए। बहुत लोगों के यार पोर्टफोलियोज डाउन हुए हुए हैं हमारे देश में, ठीक है। 90 कल परसों मैं एक डेटा गो थ्रू कर रहा था तो उसमें 90+ लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है। दे आर इंजर्ड लाइक एनीथिंग। सो इन इंजर्ड पोर्टफोलियोज को एंजल्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ के कुछ विद्वानों ने ये भी बोला था कि हमें FIIs की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखिए, इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों के तालमेल से ही कोई बाज़ार चलता है। ऐसा हमें समझना होगा कि दोनों ही इस साइकिल के पहिए हैं। तो इस साइकिल को चलाने के लिए दोनों ही तरीके के इन्वेस्टर्स की आवश्यकता है। हमें डोमेस्टिक में भी इंस्टीट्यूशनल प्लस रिटेलर्स, और फॉरेनर में भी हमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स FIIs हैं उनकी ज़रूरत है। किस पैसा आता किसको बुरा लगता है यार? ठीक है, पैसा आता किसको बुरा लग रहा है? कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि भैया हमें बाहर वालों के पैसे की ज़रूरत नहीं है? अबे भाई जितना आए कम है यार। हम वैसे बोलते हैं जी कि ये देश गुजराती लोग चला रहे हैं, तो गुजराती मानसिकता तो ये नहीं है। जो चलिए कुछ, मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। मैं यार म्यूट पे ही बोले जा रहा हूँ। ओके, सो मैंने आपको एक बात बोली थी कि बायर्स के लिए गेट पे है 23,150 का। 23,150 पर अभी देखिए 23,170 पर फिर वापस मंडराने लग गया बाजार, क्योंकि 23,170 एक एक ऐसा लेवल है जो कि निर्णायक लेवल हम जिसे बोल सकते हैं। मैंने बोला था आपको कि 23,170 तोड़ के अगर ये नीचे चला जाता है तो बायर्स के लिए थोड़ा सा ये पीड़ा का विषय रहेगा। इसके अलावा 23,150 का लेवल भी खींच दिया गया है। क्यों खींचा गया है 23,150 का लेवल? इसलिए खींचा गया है क्योंकि यहाँ पर एक संभावना है जो संभव हो सकती है। संभावना संभव कैसे हो सकती है? संभावना संभव इस प्रकार हो सकती है क्योंकि अभी भी एक स्पेस है, एक लूप होल है जिसके माध्यम से बायर्स इस बाजार में एंट्री कर सकते हैं, और वो लूप होल है 23,170 का लेवल, जो कि ये जोन 23,150 तक जाता है। 23,150, 23,170, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना डिज़ाइनर एक जोन है जो कि इस मार्केट की शेप को डिज़ाइन कर सकता है आज के लिए, जो कि है जून 9, 2026। ओके, बाजार कितना ऊपर जाएगा अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो? भाई बाजार 185, 90, 180, 190 के बीच लगा लो यार। 180, 190 के बीच लगा लीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है, मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है वो सेलिंग साइड की तरफ है। बाजार चल रहा है 23,160, तो 250, तो 300 पे रखते हैं इसको। किसी का फोन आया है, लेट्स सी। ओके, सो आई एम बैक। हाँ जी, 23,180, 190 का लेवल मैंने आपको बताया था। देखो भाई, कई लेवल ऐसे होते हैं जो कि मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैसी हो जाता है। स्कैल्पर लेवल है भाई। हाँ जी, इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक का मुझे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, और अरे भाई, लेवल का वेट करो, पैसा छपेगा, बनेगा 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 बनेगा। आज बहुत ही वियर्ड डेटा मेरे को देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम साइड आपकी सेलिंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, लेकिन एक स्पेस छूट जाना कि भाई 23,150, 170 के बीच कहीं ना कहीं पैसा, मतलब बाइंग साइड पर डलने की उम्मीद, एक एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक आशा। 80-90 का लेवल दिया था आपको कि वहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस है वहाँ पर, ठीक है।
शायद एक बार और प्रयास करें ऊपर आने का, देखते हैं। बायर्स तो है नहीं, बायर्स नहीं है मित्र। ऊपर से आज सेलिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन लेके बैठ जाओ, आज तो मतलब खाए जाएंगे प्रीमियम। एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिएगा। बाजार एक जगह अटक गया ना, अगर खड़ा हो गया कंसोलिडेशन में, तो स्ट्रॉ लगा के पैसे चूस लेगा आपके, वहीं खड़े खड़े। इस कैंडल में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा और ऊपर आने का प्रयास करेगा एक बार, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 2000 या 3000 भी बढ़ता है ना किसी भी साइड पे डेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों लेवल ऐसा लगा दिया है कि कंसोलिडेशन में फंस गया, और मैं यहाँ पे लूँगा एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। और मुझे ये भी डर है कि भाई अगर 23,170-80 के आसपास अगर गया तो मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, ये ट्रेड है अब शॉर्ट का, ठीक है। ये रेड लेवल अब एक ट्रेड है शॉर्ट का। चलो ले ही लेते हैं यार ब्रेक, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो आई एम बैक, लेकिन यहाँ पर एक जादुई काम हो गया कि यार ट्रेड निकल गया। 170 के आसपास आया था, ये कहाँ है यार? 167 ही आया था, यहाँ पर तो 180 है। 170 180 का भाव बोल के गया था मैं, तो 167 मेरा एक्चुअली अलर्ट एक्टिव नहीं हुआ। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस एक मूव के अंदर लगभग 40 पॉइंट का गेन आया है, लगभग 40 पॉइंट का गेन आया है। तो मुझे कहाँ से ट्रेड दिखाई देता है? मुझे यार ट्रेड, मानो या ना मानो, एक ये ट्रेड यहाँ से तो है, दिखाई देता है। अब अगर इस लाइन पर भी टच होता है तो एक ट्रेड मैं इनिशिएट करूँगा शॉर्ट का। ट्रेड यहाँ से नहीं लूँगा मैं अभी। ट्रेड के लिए अच्छा लेवल 23,190 और 200 शॉर्ट के लिए, अदरवाइज 160 170 के लेवल से भी ट्राई किया जा सकता है रिस्की ट्रेडर्स के लिए। यानी कि एक तो यही है 160 और 170 रिस्की ट्रेडर्स के लिए। थोड़ी सी डेवलपमेंट होती हुई यहाँ पर बाजार में बाइंग साइड पर 23,100 पे जाएगा, ये हम सुबह बात कर चुके थे। बाजार 140-45 पर एक सपोर्ट बनाए बैठा है, 140-45 पे सपोर्ट है। जो बायर्स जुड़ने थे 23,150 पे, वो बायर्स जुड़े हैं 23,100 पे। अभी बायर्स अपनी तरफ से पूरा एक्शन लाने का प्रयास करते हुए बाजार के अंदर। अभी एक्शन कितना सक्सेसफुल रहेगा यही बात हमने देखनी है। रुक नहीं रहा, ऑर्डर 125 के भाव पे 23,300 की पुट का। जैसे कि आप देख सकते हो ये वो लेवल था जिस पे से मुझे शॉर्ट करना था पहले, यहाँ कहीं, राइट। अब उसी लेवल से इसने एक बहुत अच्छा बाइंग पोजीशन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 23,000 की जो कॉल थी वो उसका भाव आया था 172 173 के करीब, और वहाँ से अब ये 30 पॉइंट्स देता हुआ अभी हमारी जो 23,180 के भाव से नीचे बंद हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये हमारे लिए ना पॉजिटिव नहीं है। चलो यार इसको क्लोज करते हैं। अभी बाजार में वही 180 190 का जो लेवल है वो एज ए सपोर्ट लेवल बना हुआ है इसमें, तो उसी पे ही ट्राई करना है।